राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। और तीसरा कौन सा दोष बताया? छिद्र, मोहि कपट छल छिद्र न भावत। छिद्र क्या है? छिद्र है कुसंग। कुसंग ही छिद्र है। विचारों का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, खान पान का कुसंग। जो साहित्य पढ़ना देखना नहीं चाहिए उस साहित्य को पढ़ने देखने का कुसंग। अब कुसंग के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो ये जो सामने रखा ना लैपटॉप, महाकुसंग का साधन। मोबाइल, लैपटॉप, ये सब नरक ले जाने वाले साधन हैं। यदि इनका उत्तम उपयोग न किया जाए तो ये सब के सब नरक ले जाने वाले साधन। हमारी चले तो हम तो पहले ही कानून बनावे कि कम से कम साधु तो इसको छुए ही नहीं, इस उपकरण को। इतनी बुरी चीज है। भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं, इतनी बुरी चीज है। पर यदि उत्तम उपयोग कोई अत्यंत विवेक पूर्वक कर सकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक महात्मा ने हमसे कहा कि आप यात्रा करते हैं और दुनिया भर की पुस्तकें लाद के चलते हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमारा एक अभ्यास है कि ग्रंथ रहेंगे। मान लो हमारी इच्छा हुई देखने की तो हम किससे मांगने जाएंगे? तो ये पुस्तक भी ले चलो, ये भी ले चलो, ये भी ले चलो। तो जरूरत पड़ती है तो उठा एक थैला भर के पुस्तक रखती है साथ में। फिर कहीं जाते हैं तो कोई नया ग्रंथ भी दे देता, वो और अलग से बढ़ जाती है। पुस्तकों का वजन ज़्यादा रहता है। तो एक सज्जन हमको बोले, महात्मा उनका शरीर नहीं है, बोले ये सब आप क्या करते हो? तो आप थोड़ा सा बुद्धिमान हो, थोड़ा सीख लो, इसमें सब चीज़ भर जाती है। ये लैपटॉप है ना, इसमें सैकड़ों पुस्तकें आप भर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो वो बटन दबा दबा के दिखाने लगे। शुकताल की बात है। क्लिक किया, वाल्मीकि रामायण आ गई, गीता जी आ गई, अमुक टीका आ गई, सब चीज़ उसमें निकल आती है। दबाते हैं बटन और उसमें सब निकल आता है। पर वो जाने क्या दिखाते दिखाते उसमें क्या आ गया, उसमें एक स्त्री की तस्वीर आ गई, एक महिला की तस्वीर उसमें आ गई। तो मैंने कहा ये क्या है? अरे बोले ये तो क्या 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 आ जाते हैं उसमें? ऐड आ जाते हैं। हमने कहा हम जो ग्रंथ रखते हैं हमारे लिए वही बहुत है, क्योंकि हम इतने विवेकी और इतने सावधान व्यक्ति नहीं हैं कि हमारी वृत्ति इनकी ओर न जाए। हमारी वृत्ति कहीं इनकी ओर चली गई तो हमारा तो पतन हो जाएगा। इसलिए हमको न सीखना है न हमको रखना है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई प्रयोजन नहीं। हमारी तो पुरानी पद्धति पोथी लेके चलना वही सबसे अच्छी है। हमको नई पद्धति में नहीं जाना है। छिद्र, छिद्र जीवन में मत रखो। दूसरे का छिद्रान्वेषण मत करो, दूसरे के दोष मत देखो, अपना छिद्रान्वेषण करो। हमारे में छेद कहाँ है? उत्तम से उत्तम पदार्थ छिद्रयुक्त घट में होगा तो रहेगा नहीं, उससे क्षरण हो जाएगा, बह जाएगा। कथा कीर्तन सुनते हैं, सत्संग करते हैं, महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य का अमृत भरा जाता है इस घट में। पर कुसंग के छिद्रों से सब निकल के बाहर हो जाता है, भीतर कुछ नहीं रह जाता। इसलिए यदि भगवान की ओर बढ़ना है तो दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्यः।
कुसंग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इसको कहते हैं छिद्र। छिद्र मत छोड़ो। हमें भी पता है हमारे जीवन में बहुत से छिद्र हैं और उन छिद्रों के कारण ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुकी हुई है। हर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने छिद्रों को देखें, धीरे धीरे उनको बंद करने का प्रयास करें। सूची प्रवेशे मुशल प्रवेशा संस्कृत की कहावत है। सुई के बराबर भी छेद छोड़ दोगे ना तो जिस छिद्र में सुई चली जाएगी कभी उसी छेद में मूसल भी चला जाएगा। आपने इतनी सी भी चूक अपने जीवन में रखी क्यों? उस चूक से पतन हो जाएगा। तो निर्मल मन हो। निर्मल मन कैसे होगा? ये निर्मल मन की परिभाषा, निर्मल मन जन कौन? कपट छल छिद्र से रहित मन ही निर्मल मन है और ऐसा निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।